संधि आज पढ़ना है बाबू। संधि 5 अंक का पूछता है, लेकिन इन साल ज़्यादा अंक भी पूछ सकता है। अब देखिए, संधि तो नॉर्मल सब जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं कि संधि कहते हैं? तो कहेंगे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि मूलतः 3 प्रकार का होता है। वह स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो ऑब्जेक्टिव वो संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार। 3 कौन कौन? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब है बाबू स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसको पहले हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, संधि के देखो हुआ 3 भेद होते हैं, लिखल है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घ को दीर्घ संधि कहेंगे। आ का संकेत होता है, ऐसे रहेगा बाबू। ये आ का संकेत होता है। दीर्घई का संकेत ऐसे रहेगा, दीर्घऊ का संकेत ऐसे रहेगा, दीर्घ का संकेत ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल से देखिए समझेंगे। विद्यालय में पूछ देगा कौन संधि लगे, तो देखिए आ है, आ लगल है बाबू, एक लाठी है, आ लगल है तो कहेंगे कि दीर्घ संधि। आ लगल है बाबू तो कहेंगे कि दीर्घ संधि है। आ लगल है बाबू तो कहेंगे दीर्घ संधि है। आ लगल है बाबू तो कहेंगे दीर्घ संधि है। देखो तो वह दीर्घई है, ये वाला है, ये वाला है लगल, ये वाला है, देखिए तो ये वाला है कि नहीं है? ये वाला है ना, तो कहेंगे कि दीर्घ संधि है। देखिए तो वह दीर्घ ये वाला है, दीर्घई है, तो कहेंगे कि दीर्घ संधि। देखिए तो बाबू दीर्घरी है, दीर्घरी है, दीर्घरी, देखिए तो बाबू दीर्घरी है तो कहेंगे दीर्घ संधि। दीर्घऊ है, दीर्घऊ लगल है तो कहेंगे कि दीर्घ संधि। देखिए तो आ लगल है, आ लगल है तो कहेंगे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि आएगा तो पकड़ लेंगे कि जिसमें आ, दीर्घई, दीर्घऊ लगा रहे तो कोची कहेंगे? दीर्घ संधि। अब आइए बाबू गुण संधि। गुण संधि, ए ओ अर को गुण संधि कहते हैं। ए ओ अर को, ए का संकेत होता है ऐसे बाबू, माथा पर एक रेप। अब देखिए ओ का संकेत होता है एगो नीचे, एगो ऊपर, ऐसे बाबू। अर का संकेत ऊपर रेप। देखिए कैसे, ध्यान सुने। अ जो री के मेल से ये बनता है, आ जो री के मेल से भी ये बनता है, अ जो दीर्घ ये के मेल से ये बनता है, आ जो दीर्घ से भी ये मिलता है। अ जो रू से ओ बनता है, आ जो रू जो से ओ बनता है, आ जो दीर्घ से ओ बनता है, आ जो दीर्घ से ओ बनता है। अ जो री से अर, आ जो री से अर, अ जो री से अर, आ जो री से अर। यानी बाबू आपसे सवाल भी आ सकता है कि अ जो री के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए। आ जो री से कौन सा मिल, अ जो उ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ओ। देखिए एक साथ सवाल भी आया था, अ जो री के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ जो ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ जो ई से मेल से न, देखो तो बाबू ओ तो नहीं बनेगा, किसका कोची बनेगा? अ जो ई से क्या बनेगा? ए बनेगा। सही आंसर है। अब देखिए हम बोले थे गुण संधि का पहचान, माथा पर देखिए एक रेफ हैगा तो गुण संधि, माथा पर एक रेफ है तो गुण संधि। सुरेंद्र में माथा पे एक रेफ है तो गुण संधि। देखिए तो एगो ऐसे रहे तो गुण संधि, एक गुण संधि, एक गुण संधि। माथा पर एगो जैसी लाठी पकड़ा है तो गुण संधि। अब देखिए यहाँ पर देखिए गुण संधि, यहाँ देखिए एगो है लाठी, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। अब देखिए रेफ है, देखिए तो रेफ है बाबू, रेफ, रेफ बोले थे कि रेफ रेफ है। देखिए तो रेफ है, गुण संधि। देखिए तो बाबू रेफ है, गुण संधि। देखिए तो रेफ है बाबू, गुण संधि। अब देखिए ओ लगल है, ओ लगे से माथा पर एगो रेफ है, ये भी गुण संधि। एगो है गुण संधि। अब देखिए एगो है गुण संधि। ऐसे में देखिए ओ लगल है, एकरो में ओ लगल है, एकरो में ओ लगल है, एकरा में बाबू री लगल है, एकरो में देखिए री लगल है, रेफ चढ़ा री के बदले। अब देखिए ए है, ए है, यानी ए ओ अर को कौन संधि कहेंगे बाबू? गुण संधि। कैसे पकड़ेंगे? ए ए ए ए ए ए ए। देखिए तो सबका सिंबल है ना ए का, देखिए तो ए का सिंबल ही है बाबू। तो देखिए तो सब है माथा पर। और ये किसका है? री का, री का, री का। देखिए री का हम लिखाए होंगे, री करने गया री बाबू, तो यहाँ पर हम नहीं लिखाए हैं। तो चलिए माथा, हाँ ये लिखवे कि री का और हो जाता है, और का सिंबल ए वाला। तो देखिए तो है बाबू, देखिए तो ये है और देखिए ओ है, ओ है, ओ है, ए ओ आर को गुण संधि कहते हैं। चलिए ओ लगल है। चलिए यन संधि। यन संधि कैसे पकड़ेंगे बाबू? यन संधि देखिए ई के बाद कोई स्वर है, अ है तो य में बदल जाता है। आर है तो या हो गया, ऊ के बाद अ है तो व हो गया, री के बाद अ है तो र हो जाता है। यानी ऊ के बाद ये भी पूछ सकता है कि ऊ जोड़ अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वह बनेगा। चलिए आइए इधर संधि के देखिए सबसे बड़ा पहचान रहेगा यन संधि के कि बाबू
तो आधा रहे ओकर बाद सौंसे रहे, ओकर बाद सौंसे य के रूप में रहे, या आधा रहे और ओकर बाद सौंसे व के रूप में रहे। यन संधि की यही दूगो पहचान है, आधा सौंसे य के रूप में रहे या आधा सौंसे व के रूप में रहे। देखिए तो बाबू आधा है या सौंसे य के रूप में है, यन संधि हुआ। बाबू रे आधा है या सौंसे य के रूप में है, यन संधि हुआ। देखिए तो आधा है या सौंसे य के रूप में है, यन संधि हुआ। आधा है या सौंसे य के रूप में है, यन संधि हुआ। आधा है या सौंसे य के रूप में है तो यन संधि हुआ। देखिए तो आधा है व के रूप में है तो यन संधि हुआ। अब देखिए बाबू में देखो दय है, आधा दय है तो ये भी यन संधि हुआ। दय ऐसे लिखा था यन संधि। देखो तो आधा न है या सौंसे व के रूप में है तो यन संधि हुआ। आधा न है और बाद वह है, यन संधि हुआ। देखिए तो बाबू और एक और याद रखना है, यन संधि में आधा न व के अलावा त्र भी लग रहे तो यन संधि होता है। तो देखिए त्र लगल है बाबू, त्र लगल है बाबू, त्र लगल है बाबू, त्र लगल है, त्र लगल है तो यन संधि। यन संधि पहचाने के लिए कितना ट्रिक हो गया बाबू कि आधा रहे और के बाद य रहे, या आधा रहे और के बाद व रहे और त्र रहे तो कौन संधि, यन संधि। देखिए तो आधा था के बाद य था, 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 आधा था के बाद य था। देखो तो आधा न था के बाद व था, आधा देखिए तो आधा द था व था। देखिए आधा न था के बाद व था, आधा न था के बाद व था, और त्र भी रहे, त्र भी रहे, त्र भी रहे, त्र भी रहे तो कौन संधि, यन संधि। अब आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो धर लीजिएगा आराम से, अच्छा टेक्निक है बाबू। अब चलेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में देखिए ए के बाद अ रहे तो आय में, आय के बाद अ रहे तो आय में, ओ के बाद अ रहे तो अब में, औ के बाद अ रहे तो आ में बदलता। देखिए अब पहचाने कैसे, जिकरा में देखेंगे अय लग रहे, अब लग रहे, आबी लग रहे, या आय लग रहे, आब लग रहे, आबी लग रहे तो सब अयादी संधि का पहचान। देखिए तो एकरा में नयन अय लगल है, अय लगल है, इमें आय है, एकरा में आय है। देखो तो एकरा मिल रहा है बाबू, ऊपरे आय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो तो एकरो में आय है बाबू, मिल रहा है। देखो तो आई है, आई लिखल होगा बाबू, आई भी देखिए, आई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया है। अब देखिए आई है, अब देखिए तो बाबू यहाँ आई है, अब है, अब एकरा में अ है, प अब देखिए तो अब है, आब है, अभी है, आबी है, अभी है। देखिए अभी हमें लिखे ना बाबू, अभी या अभी ये सब रहे। अब देखिए तो आब है, आब है, आब है, आबी है, आबी है, आबू है। तो देखिए बाबू जहाँ आप अयादी संधि कैसे याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिए, चाहे तो य पूरे या वह पूरे, एकरा में कुछो लग रहा है, हर्षी लग रहा है या हर्षो लग रहा है, चाहे हर्षी लग रहा है चाहे हर्षो, कोई दिक्कत ना, लेकिन यह आ वह पूरा होना चाहिए, ठीक ना। यह वह ओकर पहले आधा नहीं होना चाहिए, ओकर पहले आधा नहीं होना चाहिए। देखिए यह है, एकर पहले आधा है नहीं ना, तो कहेंगे ऐसो यह वह रहे अयादी संधि। एकरा में देखिए तो यह वह था, लेकिन ओकर पहले आधा था। यहाँ यह वह रहना चाहिए लेकिन आधा नहीं रहेगा तो अयादी संधि। देखिए यह है को पहले आधा नहीं, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है तो कोई अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। वह है को पहले आधा नहीं है, अयादी संधि। यहाँ देखिए वह है लेकिन ओकर पहले आधा है, वह है को पहले आधा है तो कौन संधि हो गया, यन संधि। देखिए तो बाबू यह है को पहले आधा है, यन संधि। यह है को पहले आधा है, यन संधि। यह है को पहले आधा है, यन संधि। अब देखिए यानी आप समझ गए होंगे बाबू कि देखिए जहाँ पर यह वह रहे को पहले आधा रहे तो अयादी संधि, यदि आधा न रहे तो अयादी संधि। चलिए देखिए तो बाबू वह था को पहले आधा था तो कौन संधि, यन संधि। चलिए अब यन संधि और कौन संधि, अयादी संधि, अब समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ बाबू देखिए वृद्धि संधि। देखिए आ के बाद ए रहे तो ए बनता है, आ के बाद ओ रहे तो अ बनता है, आ के बाद ए रहे तो ए बनता है, आ के बाद ए रहे तो ए बनता है, आ के बाद ए रहे तो ए ही बनता है। यानी आ के बाद अ या के बाद ए रहे तो ए ही बनता है, आ के बाद ओ या ओ रहे तो अ बनता है। चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहचानेंगे कि सबसे बड़ा पहचाने कि माथा पर दूगो लाठी, चलिए ठेठ में पहचानिएगा कि माथा पर दूगो लाठी रहे माथा पर तो उसको हम कहेंगे वृद्धि संधि। देखिए तो माथा पर दूगो लाठी है, माथा पर दूगो लाठी है,
देखिए तो माथा पर दूगो लाठी है, 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 दूगो लाठी तो वृद्धि संधि, माथा पर दूगो लाठी है, माथा पर दूगो लाठी है बाबू, माथा पर दूगो लाठी है, माथा पर दूगो लाठी है तो कौन संधि कहेंगे, बोलिए वृद्धि संधि। माथा पर दूगो लाठी है, माथा पर दूगो लाठी है, माथा पर दूगो लाठी। सबसे हल्का ट्रिक एकदम चंद सेकंड में बता दीजिएगा कि माथा पर दूगो लाठी। अगर एगो लाठी रहता तो हम इधर बताए थे कि एगो लाठी रहे तो गुण संधि, एगो लाठी एगो लाठी एगो लाठी एगो लाठी गुण संधि, और दूगो लाठी तो कहेंगे कौन संधि, वृद्धि संधि। दूगो लाठी तो बोलिए वृद्धि संधि, दूगो लाठी वृद्धि संधि। देखो सब में दूगो लाठी दिखाई दे रहा है, दूगो लाठी वृद्धि संधि। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब आइए कुछ थोड़ा सा नियम याद रखिएगा। रामे अपी पर्वो अत्र, ये दोनों पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव का पूछ सकता है। साधो इमो ये परगृह संधि का उदाहरण है। प्रेषयति पर रूप संधि का उदाहरण है। थोड़ा सा याद रखिएगा। रामे अपी किसका उदाहरण, रामे अपी या पर्वो अत्र दूगो है ना जो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। और साधो इमो परगृह संधि का उदाहरण है। प्रेषयति पर रूप संधि का उदाहरण। पूछेगा कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण, देखो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है तो कहेंगे रामे अपी या पर्वो अत्र पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। और साधु इमो परगृह संधि का उदाहरण है। साधु इमो किसका उदाहरण है तो कहेंगे परगृह संधि का उदाहरण है। और कहेंगे प्रेषयति किसका उदाहरण है, पररूप संधि का उदाहरण है। चलिए बाबू आपको संधि के अभी नहीं ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, बाद में कराएंगे। अभी 12 तारीख के या संस्कृत के जिस दिन ऑब्जेक्टिव रहेगा उस दिन आपको एक दिन फिर से संधि का पूरा मतलब कि मॉडल को रिवीजन करवा देंगे। अभी जिस दिन रहेगा या 12-13 तारीख के भेज देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव अभी नहीं है, छोटा 2-3-4 करवा दे रहे हैं बाबू, लेकिन आप नियम एक बार पढ़ लीजिएगा, सब याद हो जाएगा और इसी नियम से सब बन जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव मॉडल मार के देख लीजिएगा, सब बन जाएगा। देखिए सत्याग्रह, तो देखिए बुआ ये कहिएगा कि सर तो ये आधा है और बाद यह है, आधा है कर बाद यह है, तो कौन संधि होगा, तो कौन संधि होगा तो कहें कि यन संधि। लेकिन बाबू यन संधि ठीक है, यन संधि होगा, ठीक है हम मान रहे हैं कि यन संधि होगा तो आधा के बाद यह है। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर ही, तो यहाँ पर यन के कोई बात नहीं है। तो देखिए एक और बात बताए थे कि दूगो लाठी, दूगो लाठी, तो दूगो लाठी है ना। तो देखिए अभी यहाँ तो डायरेक्ट आपको रहेगा सत्याग्रह, ठीक ना, कौन सा दूगो लाठी। आप यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है कि देखो बाबू पहले तो आधा के बाद दूगो आपको जा रहा होगा यन संधि पर, तो यन संधि पर माथा नहीं जाइए। आप पूछिए किसके लिए, एगो हो जाता है यन सत्य के लिए आग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे, तोड़ने भी आना चाहिए हल्का, एक आध गो में, सब में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सत्य के लिए आग्रह करेंगे ना बाबू, सत्य के लिए आग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह यानी एक में से दो चीज निकलेगा, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, इसलिए सही आंसर ये हो जाएगा बाबू। भोजनालय तो भोजन जोड़ आलय, या इसी बोलिए अपने से बोलिए भोजन जोड़ आलय, तो भोजन जोड़ आलय तो हो जाएगा बाबू, कौन वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा बाबू। अब सदैव, तो अब बताइए, अब आप टेक्निक से धरिए, अब यही सब टेक्निक से धरा जाएगा। माथा पर दूगो लाठी, माथा पर दूगो लाठी कौन संधि, बोलिए माथा पर दूगो लाठी रहेगा तो कौन संधि बाबू, तो माथा पर दूगो लाठी तो सर तुरंत बताएं कि अयादी संधि, तो मार देंगे अयादी संधि। देखिए तो पूछ डाला आसान से। पावक तो आव, तो हम कहें वह है ओकर पहले आधा नहीं है, वह है ओकर पहले आधा नहीं है, वह है ओकर पहले आधा नहीं है, तो कौन संधि होगा बाबू, वह है ओकर पहले आधा नहीं है तो कौन संधि हो सकता है। देखिए वह है ओकर पहले आधा है, देखिए वह है ओकर पहले आधा नहीं है, तो ये कौन संधि हो सकता है बताएं हैं, कौन संधि होगा, अयादी संधि। इसको मारेंगे कौन संधि, अयादी संधि। यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया है, तो देखो बुआ एक और बोले हैं कि आब न है, तो आब है ना बाबू, आब है, तो देखो तो ऐसो अयादी संधि में, अयादी संधि में होना चाहिए, तो कहेंगे कि बाबू आब लग गया, ये क्या लग गया बाबू, आब, तो आब लग गया है, तो देखिए तो इसमें अ जोर अ होगा तन आब होगा, अ जोर अ, तो अ कौन है बाबू, तो देखिए अ यही है, यही ना है, तो सही आंसर एक रहेगा। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव आपको बाद में हम धराएंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में कराएंगे, अभी इतना टेक्निक धर लीजिएगा, ठीक है। माथा पर दूगो लाठी तो कौन संधि हो जाएगा बुआ, माथा पर दूगो लाठी तो कहेंगे अयादी संधि। अब बाबू पूछेगा माथा पर एगो लाठी, तो एगो लाठी तो कहेंगे कि गुण संधि हो जाएगा बाबू। अब कहेंगे देखिए माथा पर एगो लाठी तो कहेंगे गुण संधि। अब देखिए न है बाबू, न के बाद देखिए आधा के बाद वह है, आधा के बाद वह है सौंसे, आधा के बाद सौंसे है, तो कौन संधि कहेंगे, यन संधि। अब देखिए तो बात पूरे वह सौंसे होकर पहले आधा नहीं है तो कहेंगे अयादी संधि। आपको एकदम तरीका से धर देना। देखिए तो सौंसे वह है, सौंसे वह को पहले आधा नहीं है, तो आधा नहीं है तो कौन संधि हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। देखिए ओका पहले आधा है के बाद यह है तो कहेंगे कि यन संधि हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ठीक है।
देखिए अब व्यंजन संधि है बाबू। व्यंजन संधि के सबसे पहले पहचान है कि जोर के पहले हलंत रही। जोर है ना, जोर के पहले हलंत, जोर के पहले हलंत, जोर के पहले हलंत, जोर के पहले हलंत। देखिए रूल है कुछ। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी क च ट त प, यानी क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, त बदल जाएगा कोचिंग व में, प बदल जाएगा सॉरी त बदल जाएगा द में, आई प बदल जाएगा क में। देखिए देखिए जब इसके बाद देखिए दिक जोर अंत, क बदल जाएगा ग में दिगंत, दिक जोर गजा, देखिए तो क बदल गया ग में दिग्गज। दिक जो दर्शन, थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखिएगा बुआ। दिक जो दर्शन, क बदल जाएगा ग में दिग्दर्शन, दिक जो अंबर दिगंबर, वाक जोर ईसा, क बदल जाएगा ग में वागीसा, दिक जोर विजय, क बदल जाएगा ग में दिग्विजय, वाक जोर दत्ता, क बदल गया ग में वागदत्ता, ऋक जोर वेद, क बदल गया ग में ऋग्वेद। अब इसी तरह से वर्ग के वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, देखिए क है ना बाबू, क के बाद म है तो क बदल गया, देखिए क बदल गया कोची में अपने पांचवें वर्ण में तो वांगमय। सट जोर मुख, तो ट है तो मुख है तो ट बदल गया न में सन्मुख। उत जोर मत, तो त बदल गया न में उन्मत। तत् जोर मय, त बदल गया न में तन्मय। चित जोर मय यानी चिन्मय, यानी कहने का मतलब है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद म रहे, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद म रहे तो यह अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। क है तो अंग हो जाएगा, ट है तो टवर्गी न हो जाएगा। इसी तरह से सगरो देखिए बाबू, इसके बाद न था तो त न में बदल गया, त अपने पंचम, त न में बदल गया, त न में बदल गया, त न में बदल गया। जगत जोड़ ना था, खास करके भी आई है। अब यहाँ आइए, देखिए यदि जोर के बाद छ रहे, जोर के बाद छ रहे तो च का आगमन हो जाता है। जैसे देखिए स्व जोड़ छन, स्वछंद, परि जो छेद तो हो जाएगा परिच्छेद। देखिए तो जोर के बाद छंद है ना, जोर के बाद छ है, जोर के बाद क्या है छ है तो च के आगमन हो गया। देखिए तो जोर के बाद छ है तो परि लिखाया, इसके बाद जोर के बदले किसका आगमन हो गया, च का। देखिए तो अनुजोड़ छेद, जोर के बदले क्या आ गया, छेद के पहले देखिए तो छेद यहाँ छंद था, उसका पहले च का आगमन हुआ, यानी जोर के बाद छ रहे तो उसके च का आगमन हो जाता है। छात्र जो छाया, छ है बाबू, उसका पहले छ लगल है ना छाया के पहले, चलिए कोई दिक्कत नहीं। त संबंधित कुछ नियम देखिए, च छ, देखिए जब त रहे उसके बाद छ, च या छ रहे, देखिए त के बाद च या छ रहे तो त च में बदल जाता है। जिसे देखिए उत जोड़ चार नम, त के बाद च है, त के बाद च है तो त के बाद च है तो त के बाद च रहे, देखिए त के बाद यदि च रहे या छ रहे तो त च में बदल जाता है, त कोची में बदल जाता है च में। देखिए बदला है, त कोची में बदल गया च में, उच्चारण। देखिए तो त के बाद छ है तो त च में बदल जाएगा, तो देखिए तो च में बदला यहाँ, देखिए तो बदल गया ना। जग आई त गायब, जग छाया। देखिए तो त के बाद देखिए तो बाबू त के बाद च है तो त च में बदल जाएगा, सच्चरित। अब देखिए अब ज रहे तो देखिए यहाँ ज या झ रहे तो ज में बदल जाता है। सत जन तो क्या हो जाएगा, जय में बदल जाएगा, सज्जन। जगत नाथ तो देखिए ज है तो जय में जगत जननी तो क्या हो जाएगा, जग जननी। उत जोड़ ज्वाला भी आई है, देखिए तो त के बाद ज है, देखिए ज या झ रहे त के बाद तो ज में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखिए त के बाद ल रहे, त के बाद ल रहे तो त कोची में बदल जाए ल में। देखिए उत जोड़ लास तो त ल में बदल गया उल्लास। उत जोड़ लेख तो त ल में बदल गया उल्लेख। उत जोड़ लीना तो ल में बदल गया उल्लीन, सॉरी तत् जोड़ लीना तो त ल में बदल गया तो हो गया तल्लीना। चलिए बाद तलबी स रहे, त के बाद तलबी स रहे तो त च में बदल जाता है। देखिए त च में तथा तलबी स छ में बदल, जैसे में देखिए उत जोड़ श्वास, देखिए त है ना तो त इ च में बदल गया, आ तलबी स कोची में बदल गया, छ में बदल गया। जैसे देखिए त के बाद तलबी स था इ त च में, आ इ तलबी स कोची में बदल गया, छ में हो गया बाबू। देखिए त के बाद स है तत् जोड़ शिव तो इ त कोची में बदल गया, च में, आ इ तलबी स कोची में बदल गया, छ में तो हो गया तच्छिव। यह भी सही है बाबू। अब देखिए त के बाद ह रहे तो त दध में बदल जाता है, क्या में बदल जाता है, दध में। जैसे में तत् जोड़ हित तो त दध में बदल गया, सही है। तत् जोड़ हारा तो देखिए तो सॉरी उत जोड़ हारा तो देखिए तो त दध में बदल गया उद्धारा। वाक जोड़ हरि, देखिए हर है तो तीसरे अक्षर ये भी ग घ में बदल जाए, दध में बदल गया तो बाघरी हो गया। चलिए यदि स के बाद त एवं थ रहे, देखिए त एवं थ रहे तो त ट में बदल जाता है, त
त थ में बदल, जैसे आकृष्ट जोड़ त देखो तो त था तो आकृष्ट हो गया, त कोची में बदल गया ट में, और यहाँ थ है तो थ ट में बदल गया, पृष्ठ जोड़ थम पृष्ठम। ठीक है बाबू। अब विसर्ग संधि आइए। विसर्ग संधि कुछ नियम है बाबू कि यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे, विसर्ग के बाद क्या रहे, च या छ रहे, तो विसर्ग कोची तलवी से बदल जाता है। जैसे विसर्ग के बाद च है तो निह जोड़ च, तो विसर्ग कोची में बदल गया, तलवी से बदल गया। सही है। अब देखिए निह जोड़ चल, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग तलवी से बदल गया, निश्चल ऐसे भी लिखाता है। देखिए नी का छ है तो विसर्ग तलवी से बदल जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए नी जोड़ चिंत, विसर्ग के बाद च है तो देखिए तो विसर्ग तलवी से बदल गया, ये भी अपने आप में क्या है, सही है। अब देखिए विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग मूर्धनी से बदल जाता है। अब देखिए धनु जो टंकार, विसर्ग के बाद ट है तो देखिए विसर्ग मूर्धनी से बदल गया, धनुष टंकारा हो गया। विसर्ग के बाद त रहे तो विसर्ग डंटी सा में बदल जाता है। देखिए नमः जोड़ते, नमः जोड़ते तो देखिए विसर्ग के बाद त है तो हो गया डंटी सम बदल गया, नमस्ते विसर्ग डंटी सम बदल गया। अब देखिए ईता जोड़ तत, ईता जोड़ तत, ईता जोड़ तत तो देखिए तो त है विसर्ग के बाद तो ई कोची बदल गया, डंटी सम बदल गया तो हो गया इतस तत। अब देखिए शिवज तथा, शिवज और तथा विसर्ग के बाद क्या है, त है तो शिव तस्ता तो देखिए तो विसर्ग, देखिए तो विसर्ग डंटी सम बदल गया, अपने आप में क्या है, सही है। ततः जोड़ ते, ततः जोड़ ते, ततः जोड़ ते विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग देखिए तो डंटी समय बदल गया, तथस्ते। चलिए थोड़ा सा हार्ड हाय बाबू, लेकिन एक दो बार देखते जाइएगा, देखते जाइए, खाली एग्जाम्पल याद रखिएगा। नमः जोड़ते, नमस्ते, इतस तो एग्जाम्पल एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम स्मूथली याद हो जाएगा। जाए के दिन भी एक दो बार देख लीजिएगा, आराम से संधि से कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बहुत इनफ है। आइए यदि विसर्ग के पहले हर्ष या हर्षो, सिर्फ एग्जाम्पल याद रहिए, हर्ष या हर्षो रहे और बाद में क ख प फ रहे तो देखिए तो विसर्ग का मूर्धनी सा हो जाता है। देखिए विसर्ग के पहले हर्ष ही है, विसर्ग के पहले क्या है, हर्ष ही है, विसर्ग के पहले हर्ष ही है और बाद में क है, विसर्ग बाद में क्या है बाबू, देखो तो इतना में से कोई रहे तो विसर्ग कोची में बदल जाता है, मूर्धनी समय नी जोर कपट तो देखिए तो निष्कपट, विसर्ग बदल गया। नी जोर काम तो विसर्ग के बाद क है ना तो ये विसर्ग मूर्धनी समय निष्काम। चलिए ठीक है। आवी जोर कृतम, विसर्ग के बाद क है तो हो गया आविष्कृतम। नी जोर फलम तो देखिए विसर्ग के बाद फ है तो निष्फलम हो गया, ठीक है। दू जोर कृतम तो हो गया दुष्कृतम, ये भी सही। देखिए विसर्ग के बाद क है तो मूर्धनी समय बदल गया। आवी जोर का, आवी जोर कार तो विसर्ग के बाद क है तो वह मूर्धनी समय बदल गया विसर्ग, तो भी अपने आप में क्या है, सही है। अब चलिए बाबू यदि विसर्ग के बाद सकार बन रहे तो विसर्ग का भी सकार हो जाता है। जैसे हम देखिए दू जोर शासना, दू जोर शासना तो विसर्ग के बाद तलवी सा है तो विसर्ग के बाद यदि सकार बन कोई रहे तो जे विसर्ग के बाद रहता है वही फिन हो जाता है। देखिए विसर्ग के बाद तलवी सा है तो तलवी सा फिन हो गया, दू हो गया ना, एगो तलवी सा एगो आ गया विसर्ग के बदले तो ये हो गया दुशासन। देखिए नी जोर शब्द तलवी सा फिन एगो आ जाएगा, विसर्ग के बाद सकार बने फिन एगो आ गया, नी शब्द हो गया। अब यहाँ निसंदेह विसर्ग के बाद सकार बन है तब फिन विसर्ग का यही हो जाएगा निसंदेह है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देख बाबू नियम आप अपने पढ़ लीजिएगा, नियम हम नहीं पढ़ाएंगे, नियम आपने पढ़ लीजिएगा क्या है नियम जी, लेकिन हम बताते हैं। देखिए यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे, यानी विसर्ग के पहले देखिए तो एक पहले अ रहे, आप उतना नहीं जानते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए, मत याद रखिए, हमें इसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है बाबू। मत याद, नियम मत याद रखिए, लेकिन हम इतना आपसे नर्म निवेदन करते हैं बाबू कि एग्जाम्पल पक्का याद रखे, पक्का। देखिए सरोज और बर सरोवर एकदम याद रखिए, मनोज और हर मनोहर, मनोज और अथ मनोरथ, पय जो धरा पयोधरा, शीत जोर वायु शीतो वायु, यशा जो धरा यशोधरा। हम नियम पर नो चर्चा किए कि दिमाग आपको दर्द करेगा, आप एकदम डायरेक्ट उदाहरण याद रखिए, एग्जाम्पल पक्का याद रखें। जितना संधि का एग्जाम्पल हमने बोला है उसको 2-3 बार एग्जाम्पल बहुत जरूरी है याद करना, नियम मत याद रखिए। अब देखिए सरज और वर सरोवर, मनोज और हर मनोहर, मनोज और रथ मनोरथ, पय जो धरा पयोधरा, एग्जाम्पल एकदम रट लीजिएगा बाबू। अब देखिए एक दो बार वीडियो ऐसे चालू करके देख लीजिए, हो जाएगा। देखिए यदि ये भी हम नियम नहीं बता रहे हैं, ये अब इतना जरूर देखिए कि देखा नी जो उपाय, देखिए विसर्ग के पहले देखिए तो यहाँ छुच्छे था, यहाँ विसर्ग के पहले कुछ नहीं था, और यहाँ विसर्ग के पहले हर्ष या हर्षो आ जाए तो विसर्ग र में बदल जाता है। देखिए तो यहाँ छुच्छे था तभी विसर्ग उ में बदल गया, तो देखिए सरोवर हो गया, मनोहर हो गया, विसर्ग उ में बदल गया, मनोरथ। यहाँ भी विसर्ग उ में बदलता, देखिए यहाँ विसर्ग र में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ छुच्छे नहीं, हर्ष या हर्षो रहे, तो आप एग्जाम्पल सिर्फ याद करके जाइएगा। देखिए विसर्ग के पहले हर्ष ही है या हर्ष ही है या हर्षो या दीर्घ, विसर्ग के पहले देखिए है कि नहीं है, तो नी जोर उपाय विसर्ग र में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा निरूपाय। देखिए जो नी जोर जलम, नी जोर
जलम, तो देखिए तो विसर्ग पहले तो हो जाएगा निर्जलम। दू जोर गंध दुर्गंध, नी जोर झरा निझरा। सिर्फ एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। अब कुछ है बाबू, अब याद देखिए तो स जोर अवदत, इसका हो जाता है सो अवदत, ये वाला आ लिखा आता है, याद रखिएगा एग्जाम्पल। प्रथमोध्याय प्रथमोध्याय याद रखिएगा। क जोर अयम को अयम, स जोर अपि सो अपि। देखिए संधि आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, मैं ज़्यादा इस पर नियम एनालिसिस नहीं किया, कुछ के समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन हम आपसे नर्म निवेदन करते हैं कि आप बाबू जितना हम बताएं उसको 2 बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारी है, आप एग्जाम्पल सिर्फ याद रखें, नियम मत याद रखें। हम नियम भी ज़्यादा एनालिसिस नहीं किए हैं, आपको एग्जाम के समय नहीं दिखा, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और संधि से इतने संधि के 20-25 मिनट के वीडियो में आपको 5 से 7 अंक मेरा एग्जाम्पल से ही आएगा, ये आपको हम दावे के साथ करें। 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है बाबू। संधि को विराम देते हैं और इसका प्रैक्टिस हम संधि का पूरा करवा देंगे, इसके चिंता न करें, प्रैक्टिस हम करवा देंगे, पूरा करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव जितना है करवा देंगे बाबू, इसलिए चिंता मत करें, ठीक है।